आज हम बात करेंगे उन ऐसी विशेष सिद्धियों की जिसको सिद्ध करने के बाद कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी विशेष सिद्धि, एक ऐसा विशेष मंत्र साधना यदि साध लिया तो उस साधक को जीवन के अंदर अपार धन की प्राप्ति। सबसे पहले शुरू करते हैं गुरु पूजा के साथ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ जी, तो स्टार्ट करें ऐसी सिद्धि जो अपार धन की प्राप्ति कराए। YouTube के ऊपर ऐसी हजारों लाखों वीडियोस हैं, ठीक है। गली गली के अंदर ऐसे गुरु, ऐसे चेले, ऐसे अपने आप को साधक कहने वाले लोग बैठे हैं, अपने आप को धार्मिक आध्यात्मिक कहने वाले लोग बैठे हैं, जो इस प्रकार की लाइनें बोलते हैं कि ये सिद्धि कर लो तो ये हो जाएगा। अप्सरा सिद्धि, यक्षिणी सिद्धि, योगिनी सिद्धि, है ना। डू यू स्टिल बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स? टेल मी वेरी फ्रेंकली, वेरी ओपनली। अगर आप इन सब चीजों में बिलीव कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी, आप किताबी ज्ञान के भी अंदर घुस चुके हैं। और वो ज्ञान जो ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है और जड़ता है। किस चीज को सिद्धि समझ रहे हैं? अगर ऐसी ही कुछ सिद्धियां होती ना तो स्कूल कॉलेजेस, ये सारा एजुकेशन सिस्टम वर्थ, कोई इनका महत्व भी नहीं है। क्या वास्तव में कुछ है ऐसा कि वो मंत्र कर लिया, उसको 1 लाख बार सिद्ध कर लिया तो नोटों की बरसात? किस जमाने में जी रहे हैं? वेरी फर्स्ट, ठीक है, इस चीज को समझिए। सिद्धि को समझना पड़ेगा, सिद्धस्थ होने को समझना पड़ेगा। सिद्धि किसको कहते हैं? अगर आपको ये वीडियो बोर लगता है, आप सोचते हैं कि कुछ चमत्कार वाली बातें, ठीक है, कुछ VFX इफेक्ट्स पीछे से आ जाएं, तो यू कैन लीव दिस वीडियो। बट इफ यू आर ए नेचर लवर, यू आर स्पिरिचुअलिटी, यू लव स्पिरिचुअलिटी, यू आर ए स्पिरिचुअल पर्सन, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, थोड़ा सा दिमाग रखते हैं, तो इस वीडियो में बने रहना, ठीक है। तो चलो सिद्धि को समझते हैं। सिद्धि दैट मीन्स स्किल्स। हिंदी में सिद्धि कहते हैं, अंग्रेजी के अंदर स्किल्ड, ठीक है। स्किल्ड, आई एम स्किल्ड इन दिस पर्टिकुलर टास्क। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, है ना, एक्सेल सबने यूज किया हुआ है, एक छोटे से बच्चा भी और बड़े एक कॉर्पोरेट के अंदर काम करने वाला व्यक्ति भी MS एक्सेल को खूब बेहतर तरीके से समझता है। हम लोग जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सिंपल :1 :2 :3 के अंदर कुछ डेटा डालते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1-2 छोटे मोटे फॉर्मूलाज लगा देंगे सिलेक्ट करके नीचे, है ना, = ब्रैकेट के अंदर सम ऐड करके फॉर्मूला, ताकि एडिशन डिलीशन हो जाए, सब्ट्रैक्शन, जो भी हमने अपना फॉर्मूला लगाना है। थोड़े से और एडवांस लोग जो थोड़ा सा और एक्सेल जानते हैं, ग्राफ्स वगैरह बना देंगे, डिफरेंट ग्राफ्स बना देंगे कि वैल्यू चेंज होगी तो ग्राफ में भी मॉडिफिकेशन, करेक्ट। आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कंपनी का होल डेटा होता है, और जो लोग इस डेटा को हैंडल मैनेज करना जानते हैं, वो एक्सेल के थ्रू बड़े बड़े डैशबोर्ड्स बनाते हैं। एक ऐसे डैशबोर्ड्स जिसके अंदर मतलब कई बार तो एप्लीकेशंस, जो डैशबोर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बाजार में मिलते हैं, उनकी भी नीड नहीं पड़ती। तो ऐसा व्यक्ति जो MS एक्सेल के अंदर सिद्धस्थ हो चुका है, एडवांस का भी सुपर एडवांस लेवल पे जा चुका है, तो उसकी सैलरी और एक आम ऑपरेटर की सैलरी, ठीक है, जमीन आसमान का डिफरेंस होगा। एम आई करेक्ट? सिमिलरली ऑफिस के अंदर एक ऐसा व्यक्ति बहुत जो जिसको नॉलेज सिर्फ एक अकाउंट्स की बैलेंस शीट, बस एक वो टैली कर लिया, छोटा मोटा अकाउंट्स बना लिया, लेजर बना लिया, बस वहीं तक सीमित है। और वो व्यक्ति
जिसने सीए करी है, चार्टेड अकाउंटेंट है, और भी या फिर फाइनेंस के टॉपेस्ट लेवल की पढ़ाइयां करी हैं, मार्केट इकोनॉमी, कैश फ्लो, ठीक है, जितनी भी फाइनेंशियल टर्म्स है कि कंपनी का कितना फाइनेंस है, कितने टाइम तक कंपनी में अगर ये प्रॉब्लम आ जाए, कोरोना जैसी एक महामारी आ जाए, कंपनी कितने टाइम तक सरवाइव कर पाएगी, बैकअप प्लान्स क्या हैं, इतने बड़े ब्रॉड लेवल के ऊपर, ठीक है, बोनस देना, सैलरीज, इंसेंटिव्स, इतने बड़े ब्रॉड लेवल के ऊपर कंपनी का जो एक रेवेन्यू और प्रॉफिट, ठीक है, जितनी भी ये सब चीजें समझता है और वो पैसा बचा के रखता है, प्रॉफिट में भी रह रही है कंपनी, बोनस भी निकल रहे हैं, सब कुछ निकल रहा है। उसने भी वो पढ़ाई बीकॉम से ही स्टार्ट करी थी, उसी बीकॉम तक जहां तक एक दूसरा व्यक्ति, एक सिंपल अकाउंटेंट सीमित होकर रह गया था। लेकिन वो व्यक्ति जो आज के टाइम एचओडी है, सीएफओ है, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, उसने सिद्धि प्राप्त कर ली, उसने वो गुण प्राप्त कर लिए, गूढ़ रहस्य जान लिए कि एक कंपनी को कैसे सरवाइव किया जाए, कैसे रेवेन्यू उसका हर साल बढ़ाया जाए, वो समझ लिया। ये है सिद्धि, सिद्धस्थ हुआ है, सिद्धस्थ हुआ है। और एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट्स में बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, कहते हैं कि 90% 95% लोग उसके अंदर लॉस करते हैं, 5% लोग कहते हैं कि आगे तक पहुंच जाते हैं। कुछ यूट्यूबर्स को मैं भी फॉलो करता हूं तो देखता हूं कि बहुत यंग जनरेशन बच्चे हैं वो, और बहुत 2-3 साल के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम पा लिया। और भी कुछ ऐसे लोग हैं, है ना, स्टॉक मार्केट के अंदर जो सिद्ध हैं, आज के टाइम पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, उन्होंने स्टॉक मार्केट की एनालाइज, है ना, जो पैटर्न्स बनते हैं, चार्ट्स बनते हैं, कैंडल्स बनती हैं, ठीक है, कि कहाँ पे स्टॉक मार्केट में एंट्री लेनी है, कंपनी की इवैल्यूएशन करते हैं कि मार्केट में न्यूज आने पे प्राइस किस लेवल तक डाउन जाएगा, शेयर का प्राइस कहाँ तक जाएगा, कहाँ से उठाना है, फिर ऊपर कहाँ तक जाएगा। ये सब सिद्ध है, सिद्धि। और मनुष्य के जीवन के अंदर ये जो स्किल्ड है, डेफिनेटली हमारे अंदर जो चक्रास हैं, हमारे अंदर जो हमारी अपने पुराने कर्म हैं, उसके अनुसार, योगिक क्रियाओं के अनुसार हम अपने माइंड का लेवल, सबसे इंपॉर्टेंट माइंड का लेवल कितना ऊपर तक, कितना ज्यादा डिवोट कर पाते हैं अपने काम में। सबसे इंपॉर्टेंट है माइंड। ये ब्रेन है, माइंड तो हमारा पूरा कॉस्मोस में है, लेकिन हाँ, हमारे शरीर के अंदर जो माइंड है सेंट्रल यहाँ पे, लेकिन माइंड पूरे शरीर में फैला है और इस पूरे कॉस्मोस में, क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। यू गॉट माय पॉइंट। तो अपने लेवल की, अपना जो अपना जो हमारा डोमेन है, हमारा प्रोफाइल है, जिसकी हमने स्टडी करी है, उसके ऊपर अच्छे से महारत हासिल करो, ठीक है। धीरू भाई अंबानी, उनकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो वो क्या थे, क्या से क्या बने, स्किल्स डेवलप करी है ना, स्किल्स डेवलप करी है। डेफिनेटली हमारे जीवन के अंदर मंत्र, यंत्र और तंत्र, इन तीनों का विशेष महत्व है। मंत्र अर्थात जो हम मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र, इसका एक एक जो अक्षर है, छंद, ये महामंत्र अपने आप में। डेफिनेटली अगर मैं गायत्री मंत्र की एनर्जी को अपने अंदर फील करूं, ठीक है, गायत्री मंत्र की एनर्जी को मैं अपने अंदर फील करूं और उस एनर्जी को एक राइट डायरेक्शन में लेकर के जाऊं, कि जो मेरा एरिया है, अगर मैं एक मेडिटेशन टीचर हूँ,
ठीक है, एक रेकी हीलर हूँ, मास्टर हूँ, इस एरिया योग मुद्रा टीचर हूँ, इस एरिया में लेके जाऊं उस शक्ति को तो मैं ऊपर बढ़ूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आई बिलोंग टू दी HR, ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट स्टाफिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो अगर मैं इस गायत्री मंत्र की शक्ति को अपने अंदर ढालूं, इसको समझूं, इसको फील करूं, तो मैं अपने ही जो हमारा डोमेन है, ठीक है, मेरा जो प्रोफाइल है इस दुनिया का, मैं उसमें आगे बढ़ूंगा। अब अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊं कि मैं तो जी 1 लाख गायत्री मंत्र का जाप करूंगा, 10 लाख करूंगा, मैं तो फिर हवा में ऊपर उड़ जाऊंगा। क्या होगा उससे? कुछ होगा? सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिलेगा? YouTube के ऊपर मूर्खतापूर्ण आजकल की वीडियोस चली हुई है, कुछ लोगों को विशेष लौकिक पारलौकिक ऐसी स्किल्स, ऐसी सिद्धि कई बार मिल जाती है परमात्मा की कृपा से, वीडियोस बनवानी स्टार्ट करते हैं। एक भाई साहब गुरुजी पता नहीं कहाँ के, पानी के ऊपर लेट के, सिर्फ ऐसे करके लेटे हुए हैं, पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। इट्स नॉर्मल थिंग। मुझे स्विमिंग आती है, आई कैन ऑल्सो फ्लोट जस्ट सेम लाइक दिस। सिंपल ऐसे मैं लेट जाऊंगा तो क्या है ये? स्विमिंग के अंदर इट्स अ नॉर्मल, जो स्विमर्स है वो जानते हैं। डेफिनेटली थोड़ा ध्यान लगाना पड़ता है अपने अंदर, अपनी श्वासों को ध्यान से कैसे अलाइनमेंट करना है। या एक ऐसा महाराज जी वो क्या करते हैं, उपले लेंगे, ऐसे 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 रगड़ेंगे, आग जल गई, आग जल गई। ठीक है, तो अगर किसी एक मंत्र से आग ऐसे जल रही, तो भाई आप, दैट मीन्स आप 21st सेंचुरी में रह रहे हो भाई। एक माचिस जलाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या फर्क पड़ जाएगा? 1 या 2 पैसे खर्च होंगे एक माचिस की तिल्ली जलाने से। स्टोव जलाना है, गैस जलानी है, लाइटर है। आप समझिए, वेद पुराण ये जिस जमाने में लिखे गए, उस टाइम पे ये सब चीजें, माचिस लाइटर्स उपलब्ध नहीं थे। उस जमाने में भी किसी के पास अगर कुछ विशेष पावर्स थी, ठीक है, किसी ने अग्नि तत्व के ऊपर महारत हासिल कर ली थी, तो वैसे चमत्कार नहीं दिखाता। और आज के टाइम पे कुछ ऐसा व्यक्ति हमको मिल जाए ना, अरे वाह गुरुजी, वाह गुरुजी, बहुत बड़े गुरुजी, यही सनातन धर्म है। कम ऑन मैन, दिस इज नॉट ए सनातन धर्म, दिस इज नॉट एट ऑल सनातन धर्म। धर्म मनुष्य की चेतना, मनुष्य के मन को ऊपर ले जाने का नाम है। समाज में एक साथ रहने का, प्रेम भाव से रहने का नाम है धर्म। सनातन अर्थात पुराना। डेफिनेटली एज आई सेड, हमारे शरीर के अंदर यंत्र मंत्र तंत्र, तो मंत्र मैंने बताया, मंत्र की शक्ति, यंत्र जो हम स्वास्तिक बनाते हैं, दैट इज द यंत्र, ज्योमेट्रिकल शेप है। श्री यंत्रम देखा है, सबसे बड़ा यंत्र श्री यंत्रम है। ठीक है, इस पृथ्वी पर श्री यंत्रम की एग्जैक्ट ज्योमेट्री हार्डली कुछ % लोगों को मालूम है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने श्री यंत्र एक्यूरेट बना लिया, वो उसकी पावर्स को झेल भी नहीं पाएगा। जो बहुत कम लोग जानते हैं उसको समझते हैं। तो स्वास्तिक को भी ठीक प्रकार से बनाना आना चाहिए। ठीक है, ओम भी एक शेप है, प्रतीक है ये। गॉट इट? तो ये यंत्र हुए हमारे यंत्र, दैट मीन्स इसके अंदर जो विशेष ऊर्जाएं होती हैं, और वही विशेष नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे जीवन पे प्रभाव डालती हैं। तंत्र, अंत में आता है तंत्र। तंत्र सबसे इंपॉर्टेंट। तंत्र माने वो नहीं ब्लैक मैजिक जो लोग समझते हैं, नहीं, मारन मोहन उच्चाटन, सॉरी, नो। तंत्र, तन माने जड़ता, त्र माने सिस्टम। तो एक ऐसा सिस्टम जो मुझको मेरी मानसिक जड़ताओं से मुक्ति दे। मानसिक जड़ताएं आज के समय में क्या, सिर्फ ऐसा नहीं कि जब कोई मंदिर आया तभी जय कर दिया, नो। पत्थर में भी परमात्मा देखो, पत्थर में भी परमात्मा देखो, किंतु परमात्मा को केवल पत्थर मत समझो, परमात्मा को केवल पत्थर तक मत जानो।
पत्थर में हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। डीप लेवल पे समझो, भक्त प्रहलाद की तरह बन जाओ कि जिसको हर तरफ हरी ही हरी नजर आते थे। उसके पिता जब हिरण्यकशिपु ने बोला कि क्या तेरा हरी इस पत्थर में है, इस खंबे के अंदर भी है, वो कहते हैं हाँ मेरे हरि तो सर्वत्र विद्यमान है, तभी तो वो वासुदेव है। तो उस भक्त की भक्ति इतनी हाई लेवल पे पहुंच गई, हिरण्यकश्यप ने गदा से उस खंबे को तोड़ा, तो वहां से नरसिंह भगवान जो विष्णु भगवान का अवतार कहे जाते हैं वो प्रकट हुए। तो ये होती है सिद्धि कि आपके माइंड की चेतना, आपकी चेतना, आपका लेवल इतने हाई लेवल पर पहुंच गया कि उसने प्रकृति के नियमों के भी परे चला गया। ये तो चलो एक मैं पौराणिक बात कर रहा हूं, उसका एक लॉजिक आपको समझा रहा हूं। और इस पौराणिक बात से जो पहले मैंने लॉजिक्स आपको समझाए MS एक्सेल का, है ना, चार्टेड अकाउंटेंट का, अलग अलग, उनको समझो। तो एज ए सेड कि यंत्र मंत्र तंत्र बिल्कुल हमारे जीवन में काम करते हैं। और हर मंत्र जितने हमारे, देखिए कहते हैं ना कि इतने सारे देवी देवता हैं, है ना, 33 कोटि देवी देवता है, तो दैट मीन्स, और परमात्मा की तो हजारों लाखों करोड़ों तरंगे हैं। तो देवता एक तरंग है बेसिकली, समझिए बात को। देवता एक तरंग है ये परमात्मा की, परमात्मा के ही अंदर से निकली हुई अलग अलग तरंगे हैं जिनके अलग अलग विशेष विशेष कार्य हैं। तो ये अब मैं थोड़ी सी आपको योग और तंत्र की मैं आपको डीप गहराइयां समझा रहा हूं। तो जो व्यक्ति डेफिनेटली किसी एक तरंग के अंदर उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब अडेप्ट कर लेता है, अपने अंदर ढाल लेता है, उसका उस एनर्जी को, उस विशेष तरंग को अपने मन के साथ सिंक कर लेता है, तो डेफिनेटली वो उस एनर्जी के माध्यम से कुछ ऐसे कार्य कर सकता है जो एक आम इंसान नहीं कर सकता। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जांपल हम लेकर चलते हैं, सिद्धि की आप बात करते हैं ना। आप अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे तो डेफिनेटली आप एक सनातनी हैं, हिंदू हैं, ठीक है, लेकिन अगर मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, तब भी ये वीडियो उनके लिए। तो अब आप समझिए, अगर सिद्धि की मैं बात करूं, ठीक है, कि सिद्धि से ही पैसा कमाए, तो भगवान कृष्ण ने भाई गीता ज्ञान क्यों दिया अर्जुन को? अर्जुन को गीता ज्ञान सिर्फ तीर छोड़ने के लिए नहीं दिया था कि कुरुक्षेत्र में जाओ तीर छोड़ो सबको मार दो। नो, कर्म, कर्म के ऊपर सबसे बड़ा संदेश भगवान कृष्ण का, कर्म के ऊपर सबसे बड़ा संदेश दिया ना भगवान कृष्ण ने। कृष्ण ने ये तो नहीं बोला ना कि अर्जुन की सिद्धियां होंगी, अर्जुन के पास भी बहुत सारी सिद्धियां थी। तो बचपन में वो क्यों आचार्य के पास गए? कृष्ण भगवान तो सर्वज्ञाता, सिद्धियों के भी पति, सिद्धिपति, मायापति, उनको क्या जरूरत पड़ी थी, आवश्यकता थी संदीपी मुनि आश्रम में जाने की? लेकिन क्यों कि समाज का एक सिस्टम है, स्कूल जाना है, एक राजा बने, द्वारका के राजा कृष्ण राजा बने, ठीक है ना, सिद्धियों के बल पे तो ऐसे प्राप्त कर लेते थे। और एग्जांपल BR चोपड़ा की महाभारत आप सबने देखी है, उसमें अर्जुन का डायलॉग था, अर्जुन का डायलॉग था जब अर्जुन युधिष्ठिर से कहते हैं कि भ्राताश्री, यदि मैं चाहूं अपने दिव्यास्त्रों के प्रयोग से इस युद्ध को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं तो इतिहास ये बोलेगा कि ये युद्ध अर्जुन ने दिव्यास्त्रों की मदद से जीता है, अपने बाहुबल से, अपने परिश्रम से नहीं। कितनी बड़ी बात कही अर्जुन ने, सिद्धियों का प्रयोग नहीं, जो हमने अर्जित किया है बाहुबल, जो हमने इंटेलिजेंस अर्जित की है, ऊपर लेकर के आए हैं, दैट्स द रियल सिद्धि। ठीक है, हाँ, अब महाभारत के युद्ध में भी कुछ विशेष समय ऐसे आए जब कृष्ण भगवान ने खुद कहा कि नहीं भाई, अब तो कुछ डेफिनेटली कुछ समथिंग डिफरेंट करना पड़ेगा। वो रेयरेस्ट केस होते हैं, जैसे आजकल जो बहुत अच्छे गुरु होते हैं ना, उनके पास सिद्धियों की कमी थोड़ी ना, पावर्स की, अच्छे अच्छे गुरुओं के पास। तो वो जब देखते हैं कि मेरा भक्त, मेरा शिष्य बहुत परेशान है, तो वो साइलेंटली अपनी सिद्धि का प्रयोग, अपनी पावर्स का प्रयोग करते हैं,
ताकि उनका वो जो साधक है, वो जो शिष्य है, वो उस मुश्किल चीज से निकल आए, उसके ऊपर कोई, उसके जीवन पे कोई आहत ना आए। लेकिन वो उनका काम है, गुरु का काम है, पावर्स को कैसे यूज करना, कैसे नहीं यूज करना। और अच्छे गुरु तो हमेशा यही सिखाते आए हैं कि जीवन में अच्छे कर्म करो, आगे बढ़ो। आप किसी का भी नाम ले लो, नानक आए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, कबीर दास, ठीक है, कितने ही बड़े बड़े गुरु आए हमारे बीच में, आज भी हैं, आज भी हैं। तो हर एक अच्छे गुरु ने सदा सदैव कर्म के ऊपर ध्यान दिया है, कर्म के ऊपर बोला है, ठीक है ना, कर्म के ऊपर बोला है। तो आज के जितने यंगस्टर्स हैं ना, अधिकतर लोग सब यूट्यूब पे सिद्धि कैसे प्राप्त लगे हुए हैं। स्टॉप प्लीज। आपने गुरु धारण करने, अच्छे गुरु धारण करो, जीवन के अंदर आगे बढ़ो। आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, अलग अलग सर्टिफिकेशंस लो। देखिए कितनी लाइंस होती हैं, कितनी लाइंस होती हैं। एक मेडिकल लाइन आपकी होगी, फार्मा की, मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिकल डॉक्टर्स की, उसके अंदर स्पेशलाइजेशन करिए, ठीक है ना। वैसे तो डॉक्टर वाला कोई ये वीडियो देखेगा नहीं, लेकिन मैं एक जनरल में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। बीकॉम करिए तो बीकॉम के ऊपर एमकॉम होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, एमबीए फाइनेंस, कितनी चीजें हैं, कितनी चीजें हैं। साइंस ग्रेजुएट है, मैथमेटिक्स बीटेक है, बीई है, ठीक है ना। आर्ट्स में है तो आर्ट्स में, आर्ट्स से रिलेटेड बीएड हो गया, अलग अलग चीजें हैं। वो होती है सिद्धि। सिद्धि वो होती है, मैं आपको बताऊं, मैं एचआर डिपार्टमेंट में हूँ, तो हमारे एक पुराने मेरे ऑफिस में एक लड़का था, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर था, एक बहुत बड़ी कंपनी है गुड़गांव में, क्लाइंट हमारा वहां पे था। तो वो लड़के ने रेजिग्नेशन डाल दिया। उस लड़के ने रेजिग्नेशन जब डाला ना, तो उस टाइम उसकी सैलरी अराउंड 7 लाख थी। उसने बोला कि मेरे को तो ऑफर है जी 11 लाख का ऑफर है, 7 लाख से सीधा 11 से 12 लाख का। और उसने बोला कि मुझे तो 13 लाख चाहिए, ऑलमोस्ट डबल। आपको पता है, उसने अपने, हमारे उस क्लाइंट के पास इतना सॉलिड वर्क किया था, इतना जबरदस्त काम करके दिया, कितनी सारी प्रॉब्लम्स, टेक्निकल प्रॉब्लम्स उन्होंने, उस लड़के ने दूर करी। तो लास्ट में क्लाइंट ने रिकमेंड किया कि वी नीड दिस गाय इन आवर ऑफिस, अदरवाइज वी विल कैंसिल योर कॉन्ट्रैक्ट। हमारे ऑफिस ने उसको हाइक दिया मोर देन 70-80%। सिद्धि उसने प्राप्त कर ली, उसने गूढ़ता प्राप्त करी अपने अपने टेक्निकल स्किल्स के अंदर। दैट इज द रियल सिद्धि। और आज वो लड़का आराम से 35-40 लाख पे आराम से बैठा है वो लड़का, और नॉर्मल ग्रेजुएट है वो, ऐसा नहीं कि आईआईटीएन है या बिट्स पिलानी है, कुछ और है, नहीं, नॉर्मल ग्रेजुएट है भाई वो। लेकिन स्किल्स उसने ऐसी डेवलप करी, ऐसी डेवलप करी कि पूछो मत। तो इट्स ऑल अबाउट आप अपनी एजुकेशन को और अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी टेक्निकल स्किल्स जिस भी फील्ड में है, उसको कितने लेवल तक लेकर के जाते हो। डिफरेंट फील्ड्स हैं। यूट्यूब के ऊपर देखो, कितने सारे अच्छे अच्छे यूट्यूब, मनोज डे कितना फेमस यूट्यूबर है। आप उनकी अगर मनोज डे की पुरानी हिस्ट्री देखेंगे तो वो कहां से बिलोंग करता था, और आज देखिए करोड़ों रुपयों का मालिक है। आई रियली अप्रिशिएट दिस टाइप ऑफ पीपल। मनोज डे को सिद्धि हासिल है, कैरी मिनाटी, है ना, एक वो बियर बाइसेप्स के जो पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, देखो जरा कितने मिलियंस के अंदर है। दैट्स द रियल सिद्धि। इन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है कि मैं अपने काम के अंदर कैसे परफेक्शन लाऊं। इनके पास है सिद्धि, डेफिनेटली, मजाक नहीं कर रहे, इनके पास सिद्धि है। बनना है ना, इंस्पिरेशन लो इनसे, इंस्पिरेशन लो और लोगों से, ठीक है, ताकि आप अपना समय,
अपनी एजुकेशन, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने में लगाए। यूट्यूब के ऊपर उसने ये बोल दिया 1 लाख ये, 1 लाख वो मंत्र, ये मंत्र, सॉरी नो। एक अच्छे गुरु को फॉलो करो, उनसे दीक्षा लो, अपने जीवन को आध्यात्मिक रास्ते पे लगाओ, भक्ति के मार्ग पे लगाओ, सेवा के मार्ग पे लगाओ और स्किल्स अपग्रेड करते रहो। इसी को कहते हैं स्वयं सिद्धि, साधना एंड द सेवा। ये वीडियो अगर यहां तक आपने देखी है तो आई एम श्योर आप एक बहुत ही एक अच्छे इंसान हैं और समझ रहे हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ठीक है। आई विश कि आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ, नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, नोटिफिकेशन ताकि मिलता रहे। मैं डेली बेसिस पे कोई ना कोई वीडियो डालता हूँ। ठीक है। और मेडिटेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, योग मुद्रा से रिलेटेड डाली हैं, जरूर देखिएगा उनको। ऑलराइट, चलिए फिर कल दोबारा मुलाकात होती है किसी नए टॉपिक के साथ। परमात्मा सबका कल्याण करे, परमात्मा सबको अपने जीवन में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर ले जाए, ऐसी मेरी उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है। शिवो शिवो शिवो।